कि हम शुरू से हमें मसला नहीं था, लेकिन जब आया फिर हमें अच्छा नहीं लगा ना। हाँ। हमें लगा कि हम तो ऐसे नहीं थे। मैंने पुट ऑन करना शुरू किया था अराउंड आफ्टर बच्चों के। Okay. बट पहले दोनों बच्चों की दफ़ा मैंने लूज फौरन कर लिया। अच्छा। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टमी होती थी और हाँ। कुछ भी नहीं। बट उसके बाद आप एक वक्त आता है, मेरा ख्याल आफ्टर द 40s, जब आपको लगना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मेटाबॉलिक रेट आपका जो होता है स्लो वो हो slow हो जाता जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे पैनिक पड़ गया था, और अच्छा खासा पैनिक था। वो आज तक है। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था ना कि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने वेट लूज करना है तो आपने सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है। ये क्या है? नो भूल गई? ये तो इनकार भूल है। गई? ये तो हाँ, इनकार है जब ना। खाने की चीज सामने आए ये तो इनकार आपने है। करना है। नो, मतलब मैं डांटती थी लिटरली। अपनी फ्रेंड है एक मेरी, साइमा, इज इन कनाडा राइट नाउ, कि मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो चाय के साथ चीजें क्यों रखती हो? हाँ। तुम्हारे घर में ये होती क्यों है? हाँ। क्योंकि उसको तो मुझसे भी ज्यादा डाइटिंग की जरूरत थी, हमेशा रही। Why do you buy this stuff? I would tell her. मैंने अपने घर में बिस्किट्स खरीदने, चाहे मेरे बच्चे कुछ भी नाखुश हों, तारिक नाखुश हों, मैंने खरीदने ही बंद कर दिए। सिर्फ केक होता है। हाँ, केक होता है। फ्रीजर में होता है। हाँ। मतलब उसको रोज केक खाना है। और उसके टुकड़े इतना सा टुकड़ा लेती हूँ मैं। Okay. मुझे चाय के साथ थोड़ा सा मीठा खाना होता है, इन सबको पता है। इनके घर हाँ। में जब चाय सर्व होती है तो अगर मीठा ना हो तो चॉकलेट का टुकड़ा दे दें मुझे। Okay. लेकिन वो इतना टुकड़ा होगा। हमारे भी चॉकलेट का टुकड़ा लाओ। चाय नहीं, चाय मैंने की मीठी ली कॉफी है। मीठी ली है। जब मीठी कॉफी पीती हूँ तो ना तो वो आपने मीठी। जो है 40s के बाद आपने कंट्रोल इस तरह किया कि आप अपने दिल नहीं मारा, लेकिन उसको क्वांटिटी सबसे को छोटा पहले तो कर मैंने एक रोटी, आप उस जमाने में तो हम बगैर गिने खाते थे ना हाँ। रोटियां। consume और हो जाती थी ना। रोटियां। तो मैंने जो अपने आप को धोखा देने के लिए ना, रोटी फुल्का बीच हाँ। में से तोड़ा ओके। और उसको दो बनाया हाँ। कि ये मैं दो ही खा रही हूँ। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को धोखा देके फिर उसके बाद सैलेड की मिकदार बढ़ा दी। ओके। और खाने से पहले सैलेड खानी शुरू कर दी। हाँ। खीरा ताकि पेट पहले पेट और भर जाए। गाजर। हाँ, गाजर जरा कम मगर खीरा जरा ज्यादा, ताकि आप थोड़े से फिल अप हो जाए। हाँ। और आपको उतना। और उसके बाद एक और टेक्निक जो की और आज तक भी करती हूँ, मैं भूख लगा के खाना नहीं खाती। ओके। मैं वक्त से खाना खा लेती हूँ। ओह ग्रेट, ये कितनी अच्छी टिप है। और मैं हर एक को बताती हूँ, आपको भूख लगती है ज्यादा खा जाओ। जब आप ये खाते हैं, आपको जब आपका दिमाग फिर सोचना बंद कर देता है और फिर आपके सामने जो भी आता है आप खाते रहते हो, चरने खाते लग रहते हो। जाते। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। सो आपने खाना उस वक्त खाना है जब आपको भूख नहीं होगी। हाँ। और खा लेना है। हाँ। तो फिर तो आपको भूख नहीं लगेगी ना कभी दूसरे भी। लफ्जों में आपने खा मर लेना है। आपने अपने हिसाब से, और आप अच्छा आप खा लोगे, आप एंजॉय भी कर लोगे उसको। नहीं तो आप फिर उसके बाद फिर उसके बाद आई और बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर शुगर फ्री होती गई चीजें। ओके। फिर उसके बाद ब्रेड बदली, फिर उसके बाद आटा बदला। हाँ। सो इट्स अ शुगर फ्री तो आटा है। जिस तरह रिसर्च जा रही थी खानों में, और उस तरह आप अपने आप को जिस तरह बजट भी जिंदगी में हमारे ओके, बेहतर हो बेहतर रहे थे। होते पहले बच्चों हाँ। की पढ़ाइयाँ जो आप आजकल बिल्कुल। आपका बजट है। सो उस वक्त आपको नहीं, अपने लिए शुगर फ्री आटा और ऑर्गेनिक चीजें नहीं आप कर सकते। आपको जो घर में है बस वो भी नहीं, वही इतनी करना है। अवेयरनेस भी उस वक्त नहीं थी शायद। हाँ। शायद उस वक्त ये चीजें नहीं लोग कर रहे थे। आपसे उस वक्त 10-15 भी साल हमने पहले अवेयरनेस उस वक्त कम ली था। जब हम अफोर्ड कर हाँ, सकते थे। हाँ। है ना। तो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी ब्रेड जो है वो शुगर फ्री होती है, लोजी उसका नाम है। हाँ। स्पेशल स्पेसिफिक जगह शुगरीज जहाँ से मैं ओके। मंगवाती हूँ, और मैं 3 मंगवा के फ्रीज कर देती हूँ, बिकॉज वो मिनिमम एक डबल रोटी नहीं भेजते ना मुझे। खैर, विच इज़ फाइन। बिकॉज लेटेस्ट बात ये पता चली है, मिना की रिसर्च है, कि जब आप फ्रीज़र में से कोई भी चीज़ निकाल के या फ्रिज में से निकाल के खाते हो, उसकी कैलोरीज आधी रह गई होती है। हैं? ओह चावल अगर आपने ताज़े खाए हैं तो वो 36 समथिंग में, आई विल टेल यू दैट हैं। और जब आपने उनको रख के अगले दिन सुबह खाया तो वो 18 रह गई है उसकी कैलोरीज। खाली कैलोरीज या न्यूट्रिशन भी तो गई ना। न्यूट्रिशन भी गई होगी, हाँ। मगर बहुत ज़्यादा नहीं जाती। अच्छा। लेकिन न्यूट्रिशन और कैलोरीज अगर इंटर लिंक्ड हैं तो जाहिर है जाएगी। हाँ। लेकिन हमें कैलोरीज की फिक्र ज्यादा है। चावल खाने वाला चावल से न्यूट्रिशन नहीं लेता, सिर्फ अपना जायका चस्का लेता लेता है, है। चस्का लेता चस्का। है ना। सो वी गुड विद फ्रोजन पराठास नाउ।
एंड वी गुड विद फ्रोजन ब्रेड्स। और आपको पता है कि फ्रीजर और फ्रिज में जो एक बेसिक फर्क है ना, वो ये है कि जब आप फ्रिज में डबल रोटी डाल दोगे तो वो हर दिन तबाह होती जाएगी, बिकॉज उसकी मॉइस्चर ड्राई अप हो जाता है। While as in freezer, you have to understand कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे फायदे की है। हाँ। जैसे ही आपने कोई चीज फ्रीजर में डाल दी, वो वहीं के वहीं मॉइस्चर भी लॉक हो गया उसका। जब आपने एक टोस्ट निकाला, वो कड़क करके निकल जाता है। हाँ, ठीक है। वो एक मेरी डबल रोटी 14 दिन चलती है, क्योंकि हर डबल रोटी में 14 टोस्ट होते हैं। एक कैलकुलेशन चेक करो अभी किनारे वाले हटा के, ठीक है। सो 14 दिन कौन सी डबल रोटी कहाँ जलाऊंगी मैं? हर रोज क्रैक करके एक टोस्ट निकलता है, वो टोस्टर में अगर आप टोस्टर में ना डालें, आप अच्छा। उसको 10 मिनट के लिए भी कपड़े में जो आपका जिसमें भी आप अपनी बास्केट में रख दें, वो ऐसा फ्रेश होगा जैसे ताजी डबल रोटी।